हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के टारगेट का आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले यूपीएसआई का सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं हम लोग तो उसको पहले सिलेबस जो उसका सिलेबस है उसका डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी। तो आइए फटाफट से हिंदी का पहले जो हिंदी का सिलेबस है यूपीएसआई का उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी के सिलेबस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो चैप्टर है कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, भले ही चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बट अब हम लोग को फिर से स्टडी करनी है, फिर से स्टार्टिंग से स्टडी करनी है। तो मतलब सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं कि हिंदी में सिलेबस क्या है। देखो, कुछ चीज़ें हैं हिंदी में जो हम लोग, जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं हिंदी के कि उसको हम लोग एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, हम मतलब 28 चैप्टर हैं हिंदी में, तो मतलब एक चैप्टर का हम 3 डेज लेके चल रहे हैं। तो देखिए, 3 डेज हम लोग उस चैप्टर को लेके चल सकते हैं। संधि हो गई, और जैसे जो मतलब लॉन्ग चैप्टर हैं उसको हम लोग, जैसे ये वर्तनी हो गई, विलोम शब्द हो गए और पर्यायवाची हो गई, इन सब चीज़ों को हम लोग को लर्न करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इस पे हम लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जैसे इसको 3 डेज मतलब 3 डेज तक इसको लेके चल सकते हैं। बट जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया, इसको हम लोग एक दिन में मतलब इसका चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। जैसे आप थ्योरी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे इसका पीवाईक्यू कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग के पास देखिए वो टाइम बच जाएगा। और हम जैसे कि 28 चैप्टर हैं, तो मतलब एक चैप्टर का 3 डेज लेके चल रहे हैं, तो 84 डेज में कंप्लीट होगा हिंदी का सिलेबस। बट अगर जो चैप्टर शॉर्ट हैं उसको हम लोग एक दिन में उसको मतलब फिनिश कर सकते हैं, उसको थ्योरी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो 2 डेज लेके चलिए। जो शॉर्ट चैप्टर है उसको हम लोग को 2 डेज लेके चलना है। तो जैसे देखिए, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब चीज़ों को हम लोग को मतलब एक दिन थ्योरी करनी है, उसके नेक्स्ट दिन पीवाईक्यू कर लेना है। तो 60 डेज में हम लोग हिंदी कवर कर ले जाएंगे। तो देखिए, हिंदी में कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, वर्णमाला हो गया, शब्द रचना हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। बट हम लोग को फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, आप चाहे आधे ही घंटे दीजिए, क्योंकि अभी अभी जब टारगेट जो चल रहा है इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, कुछ चैप्टर जो छूट रहे हैं, जैसा कि पर्यायवाची है छूट रहा है, और इधर प्रमुख बोलियां जो है हिंदी भाषा की, ये छूट रहा है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे अलंकार आज हम फिनिश कर लिए हैं, रस छंद ये भी हो चुका है। हिंदी में जैसे मतलब जो अवार्ड है ये तो बहुत ज़रूरी है, और वो साहित्य, 2 चीज़ें हम लोग को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यूपीएसआई में साहित्य से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2021 का आप पीवाईक्यू देखिए तो उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य से। तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलनी है अभी से। और साहित्य लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब 200-300 क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो अभी से हम लोग को उसको लर्न करना पड़ेगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस आप लोग देख चुके हो। और टाइमिंग, जैसे देखिए, अगर हम लोग हिंदी की टाइमिंग अगर लेके चल रहे हैं, जैसे एक चैप्टर 3 डेज लेके चल रहे हैं, तो 84 डेज हो रहा है। तो इसमें से कुछ तो माइनस हो ही जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग कल से टारगेट लेके चलेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तो ऐसा सिलेबस देखने में लग रहा है कि 28 चैप्टर हैं तो टाइम लगेगा, बट जब हम लोग करने लग जाते हैं तो वो चीज़ हम लोग के लिए आसान हो जाती है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा।